Hello friends, this is Monica Verma and welcome back to Education Hub. Today we are going to discuss legislation for PWDs with respect to employment. क्या legislation है PWDs के लिए और वो भी specifically employment के respect में हम बात करेंगे कि employment को लेकर क्या हमारे यहाँ पर legislation available है in India majorly हम discuss करेंगे. Legislation for a person with disability with respect to employment aims to protect their rights, ensuring equal opportunities and non-discrimination in workplace. Different countries have enacted law to address these issues, focusing on accessibility, reasonable accommodation, and equal treatment. Below is an overview of key legislation in major regions. अब देखो लेजिस्लेशन क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम बात करें रीजन की या कंट्रीज की तो उन्होंने डिफरेंट लॉ अनेक्ट किए हुए हैं. वो किस लिए हैं ताकि कि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है इंश्योर की जा सके और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो वर्क प्लेस में. इस रिगार्डिंग है जो लॉज जो है अनेक्ट किए गए हैं और इनका फोकस रहता है एक्सेसिबिलिटी पे यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो, पहुंच हो सबकी, रीजनेबल अकोमोडेशन भी उनको दिया जाए एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी को मिलता है. क्लियर है. उसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कौन सा लॉ है. अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स यूएस की तो वहाँ पे अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ADA. ठीक है. यूनाइटेड किंगडम में यूके में इक्वालिटी एक्ट 2010 है. यूरोपियन यूनियन में एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी डायरेक्टिव है. इंडियन राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है जिसमें हम आरपीडब्ल्यूडी में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इक्वल राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं. उसके बाद है कनाडा में एक्सेसिबल कनाडा एक्ट. ओके. अब आपके जो सिलेबस में है मेंशन नहीं है कि आपको नेशनल लेवल पे बताना है या इंटरनेशनल लेवल पे. क्लियर है. तो यहाँ पर क्या है हम सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे बट स्टिल मैंने नाम सभी कुछ कंट्रीज के लिख दिए हैं कि कौन से कंट्री में कौन सा लेजिस्लेशन या लॉ जो है अनेक्ट किया गया है. अब हम बात करते हैं इंडिया में जो लॉ है वो लेजिस्लेशन है वो क्या है. राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है हमारा 2016 में जो आया और हम ये सब जानते हैं कि इसमें किस डिसेबिलिटी है जो आरक्षण किया गया था वो 3 to 4 कर दिया या जो भी चीजें इन हुई हैं. बट अब इस चीज का बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में क्या है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप क्या है, क्षेत्र या दायरा क्या है. रिप्लेसेस द पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन. जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी था एक्ट था जो 1995 में आया तो उसमें क्या था इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, तीन चीजों पे बेस्ड है. एंड एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग एनहांस्ड राइट एंड प्रोटेक्शन. अब देखो उसमें क्या थी, तीन चीजें मेन थी और उसमें क्या था डिसेबिलिटीज जो थी 7 थी. ठीक है. वो ये कह रहे हैं कि जो एक्ट आया 2016 में उसने क्या किया डिसेबिलिटी को एनहांस कर दिया और राइट्स के ऊपर और फोकस किया और जो डेफिनेशन है डिसेबिलिटी की उस पर उसको भी एक्सपेंड कर दिया. ठीक है. उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट प्रोविजंस क्या क्या है. सबसे पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीडब्ल्यूडीज इन द एम्प्लॉयमेंट मैटर्स इंक्लूडिंग इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है यानी क्या है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 उसने डिस्क्रिमिनेशन को जो हम पीडब्ल्यूडीज के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया है, निषेध कर दिया है एम्प्लॉयमेंट मैटर में और इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट में. चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे हम प्रमोशन की बात करें या कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा. उस चीज को बैन कर दिया है, बंद कर दिया या निषेध कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है. ठीक है. रीजनेबल अकोमोडेशन यानी जितनी जरूरत है उतना अकोमोडेशन दिया जाए यानी जो इक्विटी की हम बात करते हैं एक तरह से. Employer must take necessary and appropriate modification and adjustment to enable PWDs to perform their job function effectively. तो जिस भी accommodation की ज़रूरत है as per the disability of person, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के लिए जो चेयर है वो चेयर पे नहीं बैठ पाता तो उसके लिए जो मॉडिफाइड चेयर है वो यूज़ की जा सकती है या व्हील चेयर की ज़रूरत है वो यूज़ की जा सकती है और उसका ऑफिस भी उसी तरीके से हम अडॉप्ट कर देते हैं. या हम ब्लाइंड की बात करें या हम एचआई के बच्चे की बात करें
तो उस ऑफिस में अगर साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, वो साइन लैंग्वेज के बोर्ड्स वहाँ होने चाहिए, टैक्टाइल पाथ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और आपने अगर सुना हो या देखा हो न्यूज़ में, तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, अब सभी बिल्डिंग्स क्या है, अडेप्टेबल बनाई जा रही है, रैंप सभी बिल्डिंग में इंक्लूड किए जा रहे हैं, साइन लैंग्वेज और जो टैक्टाइल पाथ है वो हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं, जो न्यू बिल्डिंग्स आ रही है अकोमोडेट होके आ रही हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक मॉल है, हॉस्पिटल है, या जो अदर हम कहीं स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें भी अडेप्टेशन हो रहे हैं धीरे धीरे करके सभी चीज़ों में। और अब तो पब्लिक जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह है, वहाँ भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा रोजगार की, हमने बात कर ली, उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ ली है। तीसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है। तो आरपीडब्ल्यूडी ने क्या दिया है एम्प्लॉयमेंट के बेस, एम्प्लॉयमेंट के एरिया में, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, ऑल एस्टेब्लिशमेंट मस्ट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी एड्रेसिंग द नीड्स एंड राइट्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। जो एम्प्लॉयज हैं डिसेबिलिटी वाले, उन एम्प्लॉयज के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जो है मेक करनी होगी, बनानी होगी, और उनकी नीड्स और उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर वर्क प्लेस एक्सेसिबिलिटी इंक्लूडिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो मैंने बात कही कि वो बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही है अडेप्टेबल, इसमें वही आ गया, एक्सेसिबिलिटी हो बिल्डिंग में, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या जो भी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। The act mandate the government to formulate schemes for skill development and employment of person with disability, including vocational training and apprenticeship programs। अब देखो, अब तक क्या था कि स्पेशल बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल है, वहाँ वो वोकेशनल यूनिट में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो ठीक था कि वो अपने पर्सनल बिहाफ पे ले रहे थे। लेकिन अब इस एक्ट में क्या आ गया कि इस एक्ट के बाद से गवर्नमेंट भी ऐसे स्कीम्स और ऐसे वर्कशॉप्स लेके आएगी, स्किल प्रोग्राम, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को पर्टिकुलर स्किल में ट्रेन करेगी और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि उसके बेस पे वो एम्प्लॉयमेंट में जा सके और वो किसी भी कंपनी में या जहां पर भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है उस फील्ड में वो प्लेस हो सके। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, वेट एक सेकेंड, मे बी मैंने मिस कर दिया है। ओके, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूडी। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर दिया कि आप कितनी भी वैकेंसी निकालो, लेकिन उस वैकेंसी में से जो 4% वैकेंसी होंगी वो पीडब्ल्यूडी पर्सन की रहेगी, कवरिंग वेरियस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अब उस 4% में अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए भी रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट ग्रीवेंस redressal। Establishment with 20 or more employees must appoint a grievance redressal officer to address complaints related to discrimination and other grievance of employees with डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है कि एक अलग से ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, जो क्या करेगा, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन है जो वर्क कर रहा है, उसकी जो भी कंप्लेंट्स रहेगी, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई उसके राइट्स के अगेंस्ट कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसके ऊपर वो काम करेगा और उस चीज को वो सॉल्व करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है शिकायत निवारण वाला जो व्यक्ति होगा, और वो जिस भी तरह की शिकायत होगी उस व्यक्ति की, वो उसका निवारण करेगा। ठीक है। ये हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा है, जिसके अंदर हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो हमने पढ़ी हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बट आपके सिलेबस में अगर पूछी नहीं थी, अगर पूछी होती तो मैं जो इंटरनेशनल के हैं यानी यूके, यूएसए, कनाडा के जो एक्ट्स हैं वो भी मैं करवाती, बट आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बताना है, और मेंशन नहीं है तो हमें इंडिया का ही करना है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। Legislation protecting PWDs with respect to employment is crucial for fostering an inclusive work environment. These laws focus on preventing discrimination, ensuring reasonable accommodation, promoting accessibility, and providing equal opportunity for individuals with disability. By adhering to these legislation framework, employees can create workplace that respect and support the rights of PWD, ultimately contributing to a more equitable सोसाइटी। अब देखो, ये जो इस तरह के लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग पीडब्ल्यूडी को प्रोटेक्ट करने वाले जो एनेक्ट किए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। और ये लॉ सबसे मेन किस पे फोकस करते हैं कि जो भेदभाव है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उससे बचा जा सके, और रिजनेबल तर्क बेस पे जो जितनी मतलब ज़रूरत है, इक्विटी की हम बात जो करते हैं, उतना अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जा सके,
एंड उनको एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट किया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और इस तरीके के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको अगर हम लागू करते हैं या यूज में ले आते हैं या प्रैक्टिकल में हम कहें कि ले आते हैं, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक पॉजिटिव वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं एंड पीडब्ल्यूडी पर्सन के राइट्स का उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज की, उनकी कैपेबिलिटीज की। और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया, बट स्टिल इफ someone have any doubt you can comment in the box. I'll try to resolve your doubt. So thank you so much for watching the video. Like करें, share करें, subscribe करें. Please don't forget to give your feedback. It's really valuable for me.